इन तस्वीरों को जरा गौर से देखो। एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों जहाज जिन पर खाने पीने का सामान, दवाइयां और जरूरी मदद का सामान रखा हुआ है। ये सब कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है गाजा की तरफ, वहां जहां आज भूख और प्यास से लोग तड़प रहे हैं। बच्चे दूध और रोटी के लिए रोते रोते सो जाते हैं। औरतें अपने बच्चों को भूखा देखकर आह भरती हैं। बुजुर्ग इलाज और दवाइयों की कमी में दम तोड़ देते हैं। वहां की जिंदगी आज जहन्नुम से भी बदतर हालात में गुजर रही है। ये जहाज कोई साधारण सफर पर नहीं निकले। ये उन मुसलमानों और इंसानियत परस्त लोगों का काफिला है जिन्होंने तय किया कि अब खामोशी गुनाह है, अब बैठकर तमाशा देखना गुनाह है। उन्होंने सोचा कि अगर जालिम नाकेबंदी कर रहे हैं तो हम समंदर का रास्ता बनाएंगे, अगर जमीन से मदद नहीं पहुंचने देंगे तो हम लहरों के बीच से मदद पहुंचाएंगे। यही है ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला, दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय काफिला, जिसमें 44 देशों के 300 से ज्यादा लोग शामिल हैं। सोचो, ये सिर्फ जहाज नहीं है, ये उम्मीद का कारवां है। ये उन चीखों का जवाब है जो गाजा से उठती हैं। ये उन आंसुओं की तसल्ली है जो बेगुनाह बच्चों की आंखों से गिरते हैं। ये उन माओं की दिलासा है जो अपने बच्चों को भूखा देखकर टूट जाती हैं। कयामत के दिन जब अल्लाह सवाल करेगा कि मेरे बंदो, जब तुम्हारे भाई भूखे थे, जब उन पर जुल्म हो रहा था, जब उनकी आवाज दबाई जा रही थी, तब तुम कहाँ थे? क्या तुमने उनकी मदद की? तब याद किया जाएगा ये सफर, ये जहाज, ये कारवां। याद किए जाएंगे वो लोग जिन्होंने अपने घरों की आरामदेही छोड़कर, अपने आराम और अपनी नींद छोड़कर समुंदर के रास्ते से एक एक रोटी, एक एक दवा, एक एक बोतल पानी पहुंचाने का इरादा किया। आज अगर हम ये सोचें कि ये जहाज सिर्फ कुछ लोगों का मिशन है तो हम गलत सोचते हैं। दरअसल ये पूरी उम्मत की तरफ से उठी हुई आवाज है। ये वो अमल है जिसकी गवाही कयामत के दिन काम आएगी। उस दिन जब कोई बहाना नहीं चलेगा, जब सिर्फ यही पूछा जाएगा कि तुमने अपने मुसलमान भाइयों के लिए क्या किया। गाजा में भूख का संकट ऐसा है कि इंसानियत शर्मसार हो गई है। वहां के लोग महीनों से बुनियादी चीजों से महरूम हैं। बाजार खाली हैं, दुकानें सूनी हैं, घरों में चूल्हे ठंडे हैं, बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, कई तो भूख से जान तक गंवा चुके हैं। ये सब देखकर भी अगर कोई मुसलमान खामोश रहे तो कल वो क्या जवाब देगा? लेकिन शुक्र है उन लोगों का जिन्होंने सैकड़ों जहाज लेकर समुंदर का रास्ता चुना। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि जब मुसलमान एकजुट हो जाएं तो कोई ताकत उनकी राह नहीं रोक सकती। लहरें चाहे तेज हों, तूफान चाहे उठ खड़े हों, नाकेबंदी चाहे कितनी ही मजबूत हो, मगर इरादे अगर सच्चे हों तो अल्लाह रास्ता बना देता है। ये काफिला इंसानियत का सबसे बड़ा सबूत है। इसमें डॉक्टर्स हैं, मजलूमों का इलाज करने वाले। इसमें नाविक हैं जिनका मकसद सिर्फ जहाज चलाना नहीं बल्कि उम्मत का बोझ उठाना है। इसमें आम लोग हैं जो किसी हुकूमत या सियासी दल से ताल्लुक नहीं रखते। ये सब लोग सिर्फ एक मकसद के लिए निकले हैं, भूखे को खाना पहुंचाना, प्यासे को पानी पहुंचाना, बीमार को दवा पहुंचाना। क़यामत के दिन जब कोई कहेगा कि या अल्लाह, मैंने नमाज पढ़ी, मैंने रोज़ा रखा, मैंने ज़कात दी, तो अल्लाह पूछेगा जब मेरे बंदे भूखे मर रहे थे तब तुमने क्या किया? जब मेरी उम्मत पर जुल्म हो रहा था तब तुमने क्या किया? उस दिन ये जहाज और ये काफिला गवाही देंगे। कहेंगे कि या अल्लाह, हमने कोशिश की, हमने मदद की, हमने अपने भाइयों को अकेला नहीं छोड़ा। आज ये कारवां गाजा की तरफ बढ़ रहा है। शायद इजरायली नाकेबंदी इसे रोक ले, शायद इन्हें रोका जाए, शायद इन पर हमला किया जाए, लेकिन फिर भी ये सफर बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि ये दुनिया को दिखा चुका है कि अभी भी इंसानियत जिंदा है, अभी भी उम्मत में गैरत है, अभी भी लोग अल्लाह के डर से निकलते हैं और मजलूम की मदद करते हैं। ये जहाज सिर्फ मदद नहीं ले जा रहे, ये उम्मत का पैगाम ले जा रहे हैं। ये पैगाम कि हम खामोश नहीं रहेंगे। ये पैगाम कि हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। ये पैगाम कि जब एक हिस्से में दर्द होगा तो दूसरे हिस्से को भी तकलीफ होगी। तो सोचिए, अगर आज हम खामोश रहे, अगर हमने सिर्फ यह कह दिया कि मुझे क्या लेना देना, तो कल क़यामत के दिन जब अल्लाह पूछेगा तब हम क्या जवाब देंगे? क्या हम ये कहेंगे कि हमें फुर्सत नहीं थी, या हम ये कहेंगे कि हमें डर था? नहीं, उस दिन सिर्फ अमल काम आएगा, और अमल वही है जिसमें हमने भूखे को खाना दिया, प्यासे को पानी दिया और मजलूम का साथ दिया। ये जहाज गवाही देंगे कि उम्मत ने गाजा को अकेला नहीं छोड़ा। ये लहरें गवाही देंगे कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। ये सफर गवाही देगा कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने आराम को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर, अपने माल को खर्च करके मजलूम की मदद की। आज हम सबको सोचना है कि क्या हम इस कारवां का हिस्सा हैं? अगर जहाज चलाने नहीं जा सकते तो क्या हम अपनी दुआओं में उन्हें याद कर रहे हैं? अगर हम दवा और खाना नहीं भेज सकते तो क्या हम अपने अल्लाह से गाजा की मदद की दुआ कर रहे हैं? अगर हम वहां मौजूद नहीं हो सकते तो क्या हम अपने दिल में ये जज्बा रखते हैं कि हमारे भाई अकेले नहीं हैं? याद रखो, कयामत के दिन ये जहाज, ये सफर, ये लहरें सब गवाही देंगे, और जो खामोश रह गया उसकी खामोशी भी गवाही देगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि एक गवाही जन्नत की तरफ ले जाएगी और दूसरी गवाही जहन्नुम की तरफ।